कल्पना करो, एक ऐसा देश जहाँ कोई अपना संविधान नहीं है, जहाँ रूल्स कोई और बनाता है और लोग बस फॉलो करते हैं। ये कहानी है भारत की, जहाँ 1773 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने एक एक करके ऐसा कानून बनाया जिन्होंने धीरे धीरे हमारे पूरे शासन तंत्र को बदल दिया। और आज हम उसी जर्नी को समझेंगे, एक कहानी की तरह, शुरुआत से अंत तक। साल था 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन चुकी थी। ब्रिटेन की सरकार को लगा, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो कंपनी खुद ही एक सरकार बन जाएगी। और तभी आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट ने पहली बार बंगाल के गवर्नर को एक नई पहचान दी, गवर्नर जनरल। और इस पद पर बैठे वारेन हेस्टिंग्स, यानी पहली बार पूरे भारत के प्रशासन को एक डायरेक्शन मिला। इसी दौरान 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना, जहां सर एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस बने। अब साफ था, ब्रिटिश सरकार इंडिया को सीरियसली लेने लगी थी। लेकिन अंग्रेज यहीं नहीं रुके। 1784 में उन्होंने एक और चाल चली, पिट्स इंडिया एक्ट। अब कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तरफ कमर्शियल काम और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कंट्रोल। और असली ताकत चली गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में, यानी अब पर्दे के पीछे भारत को ब्रिटिश सरकार चला रही थी। समय बीतता गया और 1793 आया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोगों का वेतन भी भारत के खजाने से दिया जाने लगा, यानी भारत पर कंट्रोल भी और खर्च भी भारत का। फिर आया 1813। अब अंग्रेजों को समझ आ गया था, भारत सिर्फ शासन का नहीं बल्कि धर्म और समाज को बदलने का भी मैदान है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली खत्म कर दिया, लेकिन कंपनी ने चाय के व्यापार और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर अपना एकाधिकार सुरक्षित रखा। और पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति दी गई। लेकिन असली बदलाव आया 1833 में। यह वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ टेरिटरी नहीं बल्कि एक यूनिफाइड कंट्री की तरह देखना शुरू किया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस पद पर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहीं पर बना पहला लॉ कमीशन, जिसके चेयरमैन थे मैकाले। यानी अब कानून बनने लगे थे, सिस्टम बनने लगा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। फिर आया 1853 और यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न इंडिया का सिस्टम। पहली बार सिविल सर्विसेज में कंपटीशन आया। अब सिलेक्शन मेरिट से होने लगा और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को अलग कर दिया गया, यानी सिस्टम प्रोफेशनल बन रहा था। लेकिन 1857 ने सब कुछ बदल दिया। भारत में विद्रोह हुआ, जिसे अंग्रेजों ने म्यूटनी कहा, लेकिन असल में वो एक एक्सप्लोजन था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया अब कंपनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई और भारत का शासन चला गया सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास। अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। साथ ही बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो लंदन से इंडिया को कंट्रोल करता था। अब इंडिया पूरी तरह एक कॉलोनी बन चुका था। अब अंग्रेजों ने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने सोचा, अगर भारत पर राज करना है तो इंडियंस को सिस्टम में शामिल करना पड़ेगा। और 1861 में उन्होंने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया। 1892 तक आते आते इंडियंस को बजट पर चर्चा करने और सवाल पूछने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन असली पावर अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी। फिर आया 1909 और यह था सबसे खतरनाक मोड़, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। पहली बार चुनाव को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी हिंदू अलग वोट देंगे, मुस्लिम अलग, और यहीं से शुरू हुआ डिवाइड एंड रूल। इसी समय एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार वायसराय की काउंसिल में शामिल हुई। अब आई 1919। अंग्रेजों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, डायरची, यानी पावर को दो हिस्सों में बांट दिया, कुछ सब्जेक्ट्स गवर्नर के पास और कुछ इंडियन मिनिस्टर्स के पास। पहली बार
महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और सिस्टम बाइकैमरल हो गया। लेकिन कंफ्यूजन इतना था कि सिस्टम सही से चल ही नहीं पाया। फिर आया 1935 और यहीं पर अंग्रेजों ने पूरे इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। 321 सेक्शंस, 10 शेड्यूल्स। उन्होंने पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया, यूनियन, प्रोविंशियल और कनकरेंट लिस्ट। फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बर्मा को अलग कर दिया और उड़ीसा, सिंध जैसे न्यू प्रोविंसेस बनाए। यानी आज का जो संविधान है उसकी नींव यहीं रखी गई। और फिर आया 1947, 200 सालों का संघर्ष, लाखों लोगों की कुर्बानी और आखिरकार भारत आजाद हो गया। ब्रिटिश रूल खत्म, भारत और पाकिस्तान बने। और सबसे बड़ी बात, अब भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। तो याद रखना, हमारा संविधान किसी एक दिन में नहीं बना। यह 1773 से 1947 तक हर एक एक्ट, हर एक बदलाव और हर एक संघर्ष का नतीजा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह भारत की पूरी कहानी है। अगर आपको यह स्टोरी समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दीपक एडू शॉर्ट्स को।